शून्य की उस ठंडी चुप्पी में जहां न हवा थी न आवाज, बस ब्रह्मांड का अनंत अंधकार फैला था। अस्त्रा 7 अंतरिक्ष यान चुपचाप तैर रहा था, लेकिन उसके अंदर हलचल मची हुई थी। कैप्टन आर्यन ने कांच की पारदर्शी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, "ये जो सिग्नल हमें उस अनजाने ग्रह PX9 से मिल रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है, जैसे कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा हो।" डॉ तारा ने तेजी से अपने कंट्रोल पैनल पर कोड डाला। स्क्रीन पर अजीब पैटर्न उभर आए, कुछ ऐसा जो भाषा जैसा था पर इंसानी नहीं। ये कोड किसी AI का नहीं हो सकता। यहाँ कोई जिंदा है। तारा की आवाज में घबराहट साफ थी। लेफ्टिनेंट कबीर ने हाथ में लेजर गन कस ली। जिंदा? 200 प्रकाश वर्ष दूर और इस ग्रह पर यहाँ तो कोई बस्ती नहीं होनी चाहिए। आर्यन ने धीरे से कहा, शायद ये बस्ती नहीं, जाल है। अस्त्रा 7 PX9 के वायुमंडल में दाखिल हुई। बाहर का दृश्य अजीब था। आसमान नीला नहीं, बल्कि गहरे बैंगनी रंग का था, और दूर दूर तक चमकती हुई अजीब रोशनी धरती पर गिर रही थी। हर रोशनी धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन। जैसे ही जहाज सतह पर उतरा, सब कुछ असामान्य लगने लगा। हवा में हल्की सी धातु की गंध थी, और जमीन मानो किसी जीवित चीज की त्वचा हो, मुलायम लेकिन धड़कती हुई। ये ग्रह जीवित है, तारा ने फुसफुसाया। आर्यन ने एक हाथ उठाकर सबको सावधान किया। अचानक सन्नाटा टूट गया। जमीन से चांदी जैसी बेलें निकलने लगीं, और उन्होंने जहाज को लपेटना शुरू कर दिया। लॉन्च करो अभी, कबीर चिल्लाया, लेकिन कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तारा की आंखें फैल गईं। ये बेलें हमारी ऊर्जा खींच रही हैं। टीम ने स्पेस सूट पहनकर बाहर कदम रखा। बाहर का माहौल डरावना और अजीब था, जैसे ग्रह खुद उन्हें देख रहा हो। कुछ ही कदम चलते ही वे एक विशाल संरचना के सामने पहुंचे। यह इमारत जैसी थी, लेकिन दीवारें किसी क्रिस्टल जैसी पारदर्शी हड्डियों से बनी थीं। अंदर घुसते ही उन्होंने एक गोलाकार हॉल देखा, जिसकी छत पर रोशनी किसी तारामंडल जैसी थी, लेकिन नक्शा हमारे ब्रह्मांड का नहीं था। तारा ने धीरे धीरे कहा, यह नक्शा किसी और आयाम का है। अचानक हॉल के बीच में नीली धुंध घुमड़ने लगी, और उसमें एक आकृति उभर आई, ऊंचा, लंबा और पूरी तरह चमकदार, जैसे ऊर्जा से बना कोई जीव। वह बोलने लगा, लेकिन आवाज सीधे दिमाग में गूंजी, तुम देर से आए हो, संतुलन बिगड़ चुका है, जो आ रहा है वह हम सभी को मिटा देगा। आर्यन ने सावधानी से पूछा, कौन कौन आ रहा है? शून्य के शिकारी। अचानक रोशनी बुझ गई, और हॉल में सिर्फ एक चीख गूंजी, कबीर की। आर्यन और तारा ने मुड़कर देखा। कबीर गायब था, और उसकी जगह जमीन पर सिर्फ उसका हेलमेट पड़ा था, जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। आर्यन ने तारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें वापस जहाज पर जाना होगा। लेकिन जब वे बाहर पहुंचे, जहाज वहां नहीं था। सिर्फ जलने के निशान और टूटी हुई धातु के टुकड़े पड़े थे। किसने? तारा की आवाज कांप रही थी। तभी दूर से एक गहरी धातुई गूंज आई, जैसे हजारों इंजन एक साथ चालू हों। बैंगनी आसमान में एक विशाल काला जहाज उतर रहा था, जो किसी धातु का नहीं, बल्कि जीवित मांस जैसा लग रहा था। तारा ने डरते हुए कहा, ये वही होंगे, शून्य के शिकारी। जैसे ही वह जहाज जमीन पर उतरा, उससे सैकड़ों ऊंचे, दुबले पतले, चमकती आंखों वाले जीव बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, उनकी आंखें ही हथियार थीं। एक नजर से उन्होंने पास की चट्टानों को राख में बदल दिया। आर्यन और तारा भागने लगे, लेकिन पीछे से एक शिकारी ने उनकी ओर देखा। समय मानो धीमा हो गया। हवा जम सी गई, और आर्यन ने महसूस किया कि उसका शरीर टूटने लगा है। तारा ने अचानक अपनी बेल्ट से एक छोटा क्वांटम ग्रेनेड निकाला और उसे शिकारी की ओर फेंक दिया। एक तेज सफेद विस्फोट हुआ, और शिकारी गायब हो गया। लेकिन इससे बाकी की भीड़ उन पर टूट पड़ी। दोनों भागते भागते एक गुफा में घुसे। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सुनहरे निशान थे, वही जो उन्होंने पहले उस क्रिस्टल इमारत में देखे थे। तारा ने उन निशानों को छुआ, और अचानक पूरी गुफा चमक उठी। जमीन हिली,
और गुफा के अंदर से एक विशाल मशीन जैसी चीज ऊपर उठी। पर यह मशीन नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन अंतरिक्ष जीव का कंकाल था, जो खुद एक जहाज भी था। आवाज फिर आई, सिर्फ यह तुम्हें बचा सकता है, लेकिन इसकी कीमत होगी। आर्यन ने कहा, किस कीमत? आवाज ने धीरे से कहा, तुम्हारी स्मृतियां। तारा ने एक पल उसकी तरफ देखा। अगर हमने ये जहाज नहीं लिया तो हम मर जाएंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली और कंकाल जहाज के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे बैठे, जहाज जीवित हो उठा और आसमान की ओर उड़ गया। लेकिन उड़ते समय आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यादें धुंधली हो रही हैं। पहले उसका बचपन, फिर उसका नाम, फिर तारा का चेहरा भी धुंध में खोने लगा। और आखिरी बात जो उसने सुनी वह थी वही रहस्यमय आवाज, यात्रा अभी शुरू हुई है और जो देखोगे वह तुम्हारी कल्पना से